नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत मैं डॉक्टर सुनीता आपके अपने YouTube चैनल पर हिंदी की बिंदी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान क्या है, उसको समझने से पहले हमें भाषा क्या है उसे समझना होगा। देखिए, मौखिक विचारों के हमारे हृदय में जो भी उद्गार उठते हैं, जो विचार उठते हैं, उसे हम मौखिक रूप से जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, हम उसे भाषा का नाम देते हैं। ठीक है, उसे हम जिस लिपि से प्रदर्शित करेंगे वो भाषा लिपि हो जाएगी हमारी। तो भाषा तो इस प्रकार से अपने अभिव्यक्तियों की, अपने विचारों को प्रकट करने वाली एक माध्यम है। अब भाषा को अनेकों माध्यम से प्रकट किया जाता है, ये तो सत्य है, परंतु भाषा विज्ञान की आज हम बात करते हैं तो हम जानेंगे कि भाषा विज्ञान किसे कहते हैं। तो भाषा विज्ञान को जानने के लिए कि किसी भी भाषा को उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका उद्भव कहाँ से हुआ, शुरुआत उसकी कहाँ से हुई, किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया, उसमें क्या क्या प्रयोग हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है, उसकी संरचना किस प्रकार से, अगर संरचना हुई तो उसके शब्द कहाँ से आए, और वो शब्द संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, क्या उन संसार की उन भाषाओं से उत्पत्ति हुई, उनका व्याकरण कैसा है। यदि व्याकरण हमने जान लिया तो फिर ध्वनि यानी उसको बोलने का माध्यम, उसको व्यक्त करने का माध्यम क्या है, उसके नियम क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, इत्यादि विषयों का वर्णन जो हम करते हैं वो हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग छोटी क्लास में थे, व्याकरण पढ़ते आए, व्याकरण के जो है बनावट को पढ़ते आए हैं, वाक्यों को, शब्दों को, सबको पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने काव्य शास्त्र को पढ़ा। इस तरीके से पढ़ते पढ़ते आज जो हमारा सफर है वो भाषा विज्ञान तक आ गया है। तो भाषा विज्ञान यानी विशेष लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक या ग्रामर्टिकल जो चीजें हम जिसका अध्ययन करेंगे उसे हम भाषा विज्ञान कहेंगे। तो बच्चों, भाषा विज्ञान यानी उच्चारण, प्रयोग और उपयोगिता की जानकारी देता है हमें। किसका? उच्चारण, यानी हम जो शब्द उच्चारित करते हैं उस उच्चारण को किस प्रकार से उच्चारित किया जाता, वास्तविकता उसकी सही दिशा क्या है, उसका प्रयोग और उसकी उपयोगिता क्या है, ये इन सभी बातों का अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं भाषा विज्ञान का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो भाषा विज्ञान के प्रारंभ की अगर हम बात करें बच्चों, तो 1786 में सर विलियम जोन्स, 1786 में सर विलियम जोन्स ने पहली बार भाषा के ऊपर अध्ययन किया, यानी रिसर्च का अध्ययन किया। और जब वो उस समय अध्ययन कर रहे थे 17वीं शताब्दी में, तो आप सभी जानते हैं कि चरमोत्कर्ष पे कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। तो वो संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। तो संस्कृत का भाषा का अध्ययन करते समय उन्होंने ये पाया कि जो संस्कृत विषय है उसमें जो शब्द हैं, कुछ शब्द लैटिन के हैं, कुछ शब्द अमेरिका के हैं, कुछ शब्द ग्रीक के हैं, कुछ शब्द लैटिन के हैं। तो उन्हें ये समझ आया कि किसी भी भाषा का निर्माण यूं ही नहीं हो जाता, ना ही अचानक होता है, बल्कि उसमें जो भी उसमें जो भी शब्द समाहित होते हैं वो कहीं ना कहीं से दूसरी भाषा से आए हुए होते हैं। ये 1786 में सर विलियम जोन्स ने इस बात को साबित किया। फिर देखते हैं हम आगे, संस्कृत में लैटिन और ग्रीक भाषा का हुआ, ठीक है। फिर इसको क्या कहा गया है? कंपैरेटिव ग्रामर। भाषा विज्ञान को पहले क्या कहा गया? कंपैरेटिव ग्रामर, क्योंकि इसमें दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। प्रायः दो या दो से अधिक जो भाषाएं होंगी उसके शब्दों को लिया जाएगा, और जो जिस भाषा का, जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा के शब्दों का भी लिया जाएगा, सबका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। इसलिए इसको पहले इसका नाम दिया गया कंपैरेटिव ग्रामर, ठीक है। आज मैं आपको भाषा की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि वो बच्चे जो लोग भाषा विज्ञान से ज्ञात नहीं है और ऐसा लगता है स्वनिम कहाँ से आ गया, ध्वनि कहाँ से आ गया, ये मैम ने क्या वीडियो बना के डाल दिया, तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को देखिए तो सब समझ में आ जाएगा आपके। देखिए, फिर इसके बाद क्या होता है कि इसको पहले कंपैरेटिव ग्रामर कहा गया,
फिर आगे चल के विद्वान बोले कि नहीं, ये कंपैरेटिव ग्रामर नहीं है, कंपैरेटिव फिनोलॉजी है, ठीक है। और फिनोलॉजी है, इसके बाद इनको 1817 में डेविस ने ग्लियोटोलॉजी कहा, और इसके बाद से हम इसको फिडियोलॉजी कहा गया। फिडियोलॉजी यानी साइंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि साइंस की भाषा को भाषा विज्ञान के अंतर्गत लिया गया। इस तरह से इनके अनेकों अनेकों नाम होते गए। फिजियोलॉजी और लॉजिक ये दो शब्दों से बना है, क्योंकि इसको फिनोलॉजी एक्चुअल में फिनोलॉजी कहा गया। तो ये जो फिनियोलॉजी है, ये फिनियोलॉजी जो शब्द है ना बच्चों, ये ग्रीक भाषा का है, फिनियोलॉजी, ठीक है। प्लस ये क्या है, ये देखिए, ये ग्रीक भाषा का, प्लस लॉजिया जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लॉजिया शब्द 1386 में सबसे पहले लॉजिया शब्द मिला। इसके बाद फिर उन्होंने फिनियोलॉजी को भाषा विज्ञान कहा। क्या कहा बच्चों? फिलोलॉजी को इन्होंने भाषा विज्ञान कहा, और लिंग्विस्टिक्स भाषा शास्त्र। तो यहाँ हम आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे भाषा शास्त्र और भाषा विज्ञान। तो लगभग ये प्राय पर्यायवाची शब्द है, परंतु बहुत हल्का सा अंतर है, उस अंतर को मैं आपको बता दूंगी। तो ये फिजियोलॉजी जो शब्द है ये आपका ग्रीक भाषा का, और लिंग्विस्टिक्स ये भाषा शास्त्र का। इन दोनों का रूपांतरण ही क्या है, ये इन दोनों का रूपांतरण ही भाषा विज्ञान है। देखिए अब हम बात करते हैं भाषा विज्ञान की परिभाषाओं की। शायद इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। हाँ देखिए, भाषा विज्ञान की परिभाषाओं की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि जितने भी भाषा विद्वान आए, जितने भी विद्वान आए, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से भाषा विज्ञान की परिभाषा दी। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आते हैं डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। इन्होंने तुलनात्मक भाषा शास्त्र लिखा, और तुलनात्मक भाषा शास्त्र के अंतर्गत कहा कि भाषा विज्ञान उस भाषा को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, जो मानव के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, सामान्य रूप से मानवीय भाषा का और किसी विशेष भाषा की रचना, ठीक है, और उसके इतिहास का, इनका अंततः भाषाओं और जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, जो बोली जाने वाली भाषाएं, आप इस बात को समझिए कि इनकी मानवीय भाषाएं कौन कौन सी, किसी विशेष भाषा की रचना, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास, और उसका इतिहास, इन दोनों का, और प्रादेशिक भाषा, उस समय जो भी भाषा बोली जा रही वो प्रादेशिक भाषा, और बोलियां। चार बातें इन्होंने कही। कौन कौन सी कही इन्होंने? कि विशेष भाषा की रचना, उसका इतिहास, और भाषाओं की प्रादेशिक भाषाएं और बोलियां। इनके वर्गों की जो पारस्परिक समानताएं हैं और जो पारस्परिक विशेषताएं हैं, उन सब का तुलनात्मक अध्ययन करना ही भाषा शास्त्र कहलाता है। तो इस भाषा का भाषा शास्त्र के अंतर्गत भी आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। जब भाषा शास्त्र की परिभाषा आए देने के लिए, तभी आपकी ये परिभाषा राइट रहेगी। दूसरी परिभाषा देखते हैं हम प्रसिद्ध डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की। तो भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार वो ये कहते हैं कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा की विशिष्ट क्लिष्ट, जो ऐसी जो विशेष से भी विशेष है, वो जिसमें भाषा विशिष्ट, कई और सामान्य का समकालिक, और भी कई भाषाओं का सामान्य समकालिक, उस समय जो और भी भाषाएं चल रही होती है, उस समकाल में जो भाषा चल रही होती है, उसका तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से, कंपैरेटिव और प्रैक्टिकल, दोनों ही दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, और उनके सिद्धांतों का निर्धारण भी किया जाता है। अध्ययन भी किया जाता है, साथ में सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक भाषा विज्ञान के अंतर्गत दिया है, जिसका पेज पृष्ठ संख्या 4 और 7 है, 4 और 7 है, जिसमें देखिए उन्होंने सिद्धांतों की बात कही। तो भाषा विज्ञान में मुख्य रूप से सिद्धांत मेन काम करते हैं। तो ये आपकी भाषा विज्ञान की परिभाषा होगी, ये आपकी भाषा शास्त्र की परिभाषा होगी। अंतर समझ में आ रहा है ना बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं रॉबिन्स की
सर रॉबिन्स विद्वान उन्होंने जो परिभाषा भाषा विज्ञान के संदर्भ में दी वो ये कहते हैं कि जनरल लिंग्विस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो ये R.H. रॉबिन्स के अनुसार इन्होंने जनरल लिंग्विस्टिक्स की बात की। मैंने अभी बताया था आपको कि लिंग्विस्टिक्स भी कहा गया है भाषा को। और जो चौथी आती है भाषा वो सैद्धांतिक भाषा विज्ञान है, जो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा के जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसको हम भाषा विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से भाषा विज्ञान की, भाषा शास्त्र की परिभाषा हमारे समक्ष आती है, साथ में इनका अंतर भी हमारे सामने आता है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और भाषा विज्ञान को समझने में और भाषा शास्त्र को समझने में और भाषा क्या चीज है निश्चित रूप से तीनों डिफाइन हो जाएगी। यानी भाषा किसी भी हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से करते हैं वो भाषा कहलाती है। और भाषा शास्त्र में हम अनेक प्रादेशिक बोली भाषा, प्रादेशिक भाषा, उस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा इत्यादि भाषाओं का जो हम अध्ययन करते हैं वो हम भाषा शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और जब हम वैज्ञानिक सुव्यवस्थित और सिद्धांतिक तरीके से जिस भाषा का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है भाषा विज्ञान। तो ये तीनों अलग अलग चीज हो गई। आशा है आपकी समझ में आ गई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा आगे भाषा विज्ञान में आपको और क्या चीज समझनी पड़नी है। तब तक हाजिर होती हूँ आपके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।